हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं लाया हूँ इम्पॉर्टेंट जीके सीरीज़ जो कि रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी से। तो आप देख सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंटिन्यू रखूँगा मैं सीरीज़ को, और भी वीडियो आते रहेंगे। तो केवल इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन लाया हूँ। और टेस्ट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट पीडीएफ एनरोल कर सकते हो आप, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग अकॉर्डिंग टू टेस्ट नेट सिलेबस से रिलेटेड बनाया हूँ। प्लस यूट्यूब वीडियो देखते रहना। पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर देना। एंड जो भी सीमेट दे रहे हो, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, सब में ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन, मैट, ये सब सारे इम्पोर्टेंट है। सीमेट हो, मैट हो, टेस्टनेट हो, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ये सब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको काम देंगे। और पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ये सब नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है जो कि सभी को याद रखने ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एशिया का पहला कंट्री कौन था, ये बताना है आपको। तो स्टूडेंट, अगर आपको मालूम नहीं चला हो तो आप चाइना में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ऑप्शन इज है जापान। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। जापान इज द फर्स्ट एशिया कंट्री हैव ए लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर। पॉपुलर चैम्बर कौन से किस सभा को कहा जाता है, ये आपको बताना है। राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपको ये भी मालूम होगा कि लोकसभा है। लोकसभा इलेक्शन कितना पॉपुलर रहता है, लोकसभा में ही आप बजट सुनते हो, ये सब जितने भी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ याद रखने का। 4A रहेगा इसके लास्ट में, और पार्ट 4 है। तो एलिमिनेट करने में आपको इजी हो जाता है। कभी ऑप्शन में 4A दिया रहा हो तो केवल ए दिया रहा लास्ट में, तो वही आंसर हो जाता है। तो 4A इज ए करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेंबर ऑफ, और भी नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सब कुछ का वीडियो आते रहेगा। हाउ मेनी मेंबर ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस किसको कहते हैं ये भी जान लो सबसे पहले बात। राज्यसभा को कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए 12, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के लिए, 12 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू द सिंपल लीगल राइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको सिंपल लीगल राइट्स में कन्वर्ट किया गया, कौन सा वो राइट्स था, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, राइट टू प्रॉपर्टी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन राइट टू द प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर। तो कौन सा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इज ए फंडामेंटल राइट्स एंड डी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी इज ए फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसेबल है। ठीक है, ये ड्यूटीज नहीं होगा, राइट्स, ये याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिकल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिकल रिव्यू लिया गया है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। ठीक है, विच आर्टिकल वाज द रेफर टू द हार्ट एंड सोल
of the Constitution by Dr. Bhimrao Ambedkar. Option number B is the correct answer, 32. Next question है, which article can be used the President of India to declare financial emergency? कौन सा आर्टिकल है जो डिक्लेयर करना पड़ता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए? तो आर्टिकल नंबर सी, आर्टिकल 360, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का. तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ये याद जरूरी रखना है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कौन मेंबर नहीं होते. तो जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड रहते हैं, नीति आयोग एंड आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, सारे इंक्लूडेड है डेवलपमेंट काउंसिल में. लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये काम नहीं होता और ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए करेक्ट आंसर, नॉट ए मेंबर ऑफ NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो का. थैंक यू.